हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों सूत्र एवं विमाएं से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा, है ना दोस्तों। आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, विमाओं से प्रश्न जरूर बनते हैं, सूत्र भी पूछ लिए जाते हैं, उससे संबंधित मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं और विमाएं भी पूछ ली जाती हैं। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में सूत्र एवं विमाएं से संबंधित चीज़ों को कराया गया था, इस वीडियो में भी उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। यहीं देखिए, जहाँ से खत्म किया था वहीं से इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। देखिए, आपके सामने हेडिंग दिख रही होगी, सापेक्षिक घनत्व की विमा, है ना। देखिए, सापेक्षिक घनत्व की विमा कैसे और क्या होगी, आइए चलिए समझते हैं। देखिए, सापेक्षिक घनत्व, इसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब इसमें सापेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले सूत्र सापेक्षिक घनत्व। देखिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सभी बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सापेक्षिक घनत्व बराबर होता है क्या, माध्यम का घनत्व बटे जल का घनत्व। माध्यम, सूत्र आपको हमेशा याद रखना होगा। सीधे सीधे सूत्र ही पूछ लिया जाता है ऑप्शन में, है ना। सापेक्षिक घनत्व होता है या किसके बराबर होता है, माध्यम का घनत्व बटे जल का घनत्व, है ना दोस्तों। और देखिए, मात्रक की बात करते हैं, किसकी, क्या चीज, मात्रक। देखिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यूनिट लेस, है ना दोस्तों, ये यूनिट लेस होता है, तो हम क्या लिख लेंगे, यूनिट लेस, है ना। अब जब इसमें कोई मात्रक ही नहीं है, मात्रक विहीन है ना। बात बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। देखिए, मात्रक विहीन यूनिट लेस है, तब अब इसमें विमा क्या हो जाएगी भाई। विमा किस पर डिपेंड करती है, उसके मात्रक पर। अब जब मात्रक ही नहीं है तो विमा भी नहीं होगी, है ना। तो डायमेंशन लेस कहेंगे इसे, ठीक है, डायमेंशन लेस, ठीक है, ठीक है, विमाहीन, ठीक है, विमाहीन। अच्छा, अब ये बातें हो गई, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ बातें हम और देख लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देखिए, जल का घनत्व, जल का घनत्व का विषय में हम बात कर लेते हैं। जल का घनत्व, देखिए, जल का घनत्व हम, देखिए, जब 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का टेम्परेचर, है ना दोस्तों, वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, यानी कि आप ये सीधे सीधे लिख लीजिए, 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, सबसे अधिक घनत्व, सबसे अधिक घनत्व, ठीक है, वाटर का, जल की बात हो रही है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, अगला देखेंगे, देखेंगे ये दोस्तों। देखिए, अब हम देखते हैं प्रत्यास्थता स्थिरांक की विमा, है ना दोस्तों, प्रत्यास्थता स्थिरांक की विमा। चलिए आइए देखेंगे, प्रत्यास्थता स्थिरांक की विमा देखेंगे, देखेंगे इसकी विमा क्या होगी। देखिए, प्रत्यास्थता स्थिरांक यानी कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक है, हमने पढ़ा है। देखिए, आप याद रखिएगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, आप बिल्कुल स्पष्ट बात याद रखिएगा, स्ट्रेन, है ना। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है चीज़ें, ई बराबर, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, है ना, प्रतिबल बटे विकृति। देखिए, स्ट्रेस है प्रतिबल और स्ट्रेन है प्रकृति, तो प्रतिबल बटे
प्रतिबल बटे विकृति। आप इसे याद रखिएगा। देखिए ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये जो है, ये जो फार्मूला है, ये कहाँ से आया? ये हुक्स लॉ से आया है, ठीक है। इसे हुक्स लॉ भी कहते हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अब इसमें फार्मूला क्या बन जाता है? देखिए प्रतिबल एक तरह से ये फोर्स ही तो है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स है तो एफ अपॉन ए, है ना भाई, एफ अपॉन ए। इस चीज को हम लिखेंगे एफ अपॉन ए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिबल को हम एफ अपॉन ए ही लिखेंगे। और विकृति यानी कि वस्तु में कितनी विकृति हुई है? डेल्टा एल अपॉन एल। देखिए इस चीज को हम समझ लेते हैं। जैसे कोई वस्तु होती है, जैसे कि ये कोई वस्तु है, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। देखिए ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु में ये, इस वस्तु की लंबाई है एल, ठीक है। अब इस वस्तु को स्ट्रेस किया जाता है, यहाँ से स्ट्रेस किया गया, स्ट्रेस किया गया, है ना। तो जब इसे खींचा गया पकड़ के, तो लगभग इतना स्ट्रेस हो गया। तो अब जितना ये स्ट्रेस हुआ है ना, यही डेल्टा एल है, ठीक है, यही डेल्टा एल है, ठीक है। बात समझ रहे होंगे, बात स्पष्ट है, बात समझिएगा। क्योंकि इसमें फोर्स लगाया गया है ना, इसे स्ट्रेस किया गया, तो कितना डेल्टा एल बन के आया, है ना। और स्ट्रेस, जो स्ट्रेस किया गया है, किसके किसके कारण किया गया होगा? एफ अपॉन ए की वजह से हुआ है स्ट्रेस, है ना। चलिए देखेंगे कैसे बनेगा। देखिए एफ बराबर, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे। देखिए एफ क्या है? एफ न्यूटन है ना, न्यूटन है प्रति मीटर स्क्वायर बटे, देखिए डेल्टा एल कहीं ना कहीं दूरी ही है ना, एम बाई एम। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। देखिए एम से एम ये अभी कट जाएगा, बचा कितना? कितना बचा? देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बचा, ठीक है। अब न्यूटन यानी एफ, एफ की विमा क्या होती आपको याद होगी। चलिए देखेंगे। अब इसको हम ले लेंगे, विमा क्या हो जाएगी? चलिए विमा हो जाएगी, देखिए एफ की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और मीटर है, बटे में मीटर स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? एल टू। अब ये जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए ये बन के आ जाएगा आपका माइनस वन टी माइनस टू। ये आपका विमा निकल करके आएगी, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये है प्रत्यास्थता स्थिरांक की विमा, आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है यह भी, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला देखेंगे अपवर्तनांक सूचकांक, है ना, इंपॉर्टेंट है यह भी, अपवर्तनांक सूचकांक। अपवर्तनांक सूचकांक, देखिए नोट्स आप बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी पूछी जाती हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? देखिए रिफ्रैक्शन किसका होता है? लाइट का, है ना दोस्तों, लाइट का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और देखिए एक सूत्र होता है जो कि स्नेल का नियम कहलाता है, लिख लेंगे स्नेल के नियम से, है ना। स्नेल का जो नियम होता है क्या होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। देखिए म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, है ना, ये बात आपको पता होगी। देखिए ये क्या होती है? ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और ये जो है ये माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे? विमा बनाएंगे। देखेंगे, पहले तो मात्रक बनाना होगा, ये सूत्र है, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। देखिए मात्रक, देखिए मात्रक इसका क्या होता है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, यूनिटलेस,
यूनिटलेस, और यूनिटलेस है तो बीमा भी क्या होगी, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए ये आप चीज़ें याद रखेंगे, है ना। अपवर्तनांक सूचकांक ये मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन है तो डायमेंशन लेस भी होगा, यानी कि विमाहीन भी होगा, है ना दोस्तों। ये चीज़ें आप बहुत स्पष्ट तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, पृष्ठीय तनाव, है ना। पृष्ठीय तनाव की विमा, देखिए सरफेस टेंशन जो है ये, इसे हम टी से डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर, देखिए एफ अपॉन एल, ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है सरफेस टेंशन का, आप इसे याद रखेंगे। अब इसमें हम विमा विमा बना लेंगे। देखिए एफ की विमा क्या हो जाएगी, देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, है ना, न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे देखेंगे, अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा देखेंगे एफ क्या है, एम एल टी माइनस टू। देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कार्य हो गया, है ना, त्वरण हो गया, बल हो गया, एनर्जी यानी ऊर्जा का कोई भी सूत्र हो गया, इनके कुछ चीज़ों को हमें बीमा याद कर लेनी होती है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, बहुत टाइम बचता है। बाकी एल है ना, बटे में क्या है एल, तो ऊपर चला जाएगा एल, क्या आ जाएगा, लेंथ है ये, माइनस वन इनवर्स में रहेगा। अब पूरी बीमा क्या बन के आ जाएगी, देखेंगे पूरी बीमा क्या बन के आ जाएगी, एम टी माइनस टू, ठीक है। एल ये इन्वर्स है, इसमें ये पावर की वन है, तो ये जब ऐड होगा इस तरह से, देखिए नियम होता है, जब ये होगा, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, एल इंटू, अब ये पावर पावर कट गई, है ना, क्या बन गया, एल की पावर जीरो, और एल पावर की जीरो का मान होता है एक, तो वही एक आ गया है, एक का गुणा हो जाएगा, कोई बात नहीं। बाकी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसको कैसे लिख लेंगे, आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है, एम एल की पावर जीरो टी माइनस टू, ये भी आ सकता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। पृष्ठीय तनावों की ये बीमा होगी, ठीक है, सरफेस टेंशन की बीमा। चलिए आगे देखेंगे, कुछ सवाल बनते हैं, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, उन्हें हम देख लेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी। देखिए एक क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए P बराबर बी माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए टी, ठीक है, ये दिया हुआ है, जहाँ पर, जहाँ x जो है, x दूरी है, वह t समय है। ये क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हम कराने चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है, x दूरी कह रहा है, t समय कह रहा है, तो एक नियम याद कर लीजिए, नियम, जब हम बीमा निकालते हैं इसके लिए नियम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, क्या होगा नियम। देखिए फार्मूले में b माइनस एक्स है ना, अब ये b माइनस एक्स है, और प्रश्न कह रहा है x दूरी है, ये x दूरी है, तो b भी दूरी हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला, बात समझ रहे होंगे, ये फार्मूला बन जाएगा। और अब जब x दूरी है तो दूरी का बीमा क्या होती है, l, तो b की बीमा क्या बन जाएगी, L2, तो b की बीमा हमें पता चल गई, L2, एक चीज़ पता चल गई, अब हमें a पता करना है। चलिए आइए देखते हैं, अब देखिए फार्मूले से, फार्मूले पे आ जाएंगे, b माइनस एक्स, यही बीमा हो जाएगी, यानी कि L2, ठीक है। और ए टी, ए क्या कह रहा है, ए नियतांक है, हमें ए का मान ही निकालना है, और पी क्या है, दाब है,
ठीक है, ए का मान निकालना है, नियतांक है, टी क्या है, टी समय है, तो क्या हो जाएगा टी, है ना। और पी क्या है, दाब है, तो दाब का हमने बताया था, कुछ चीज़ों को हम याद कर लेते हैं। तो दाब की विमा क्या होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे, ए को हम इधर ले आएंगे, नियतांक है, यही विमा में निकालनी है। देखिए एल टू एम एल माइनस वन टी टी माइनस टू, है ना, यही तो होती है विमा, टी माइनस टू, और टी दे रखा है अभी। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या बन के आ जाएगा, ए की विमा, देखिए ए की विमा क्या बन के आ जाएगी, ए की विमा। अब देखिए एम ऊपर जाएगा, एम माइनस वन, है ना, एल ऊपर जाएगा, अब इसकी घात प्लस में हो जाएगी, तो एल थ्री, ये टी माइनस टू है और ये एक टी है, तो टी माइनस वन बचेगा, अब ऊपर जाएगा तो टी, ठीक है, ये विमा बन जाएगी आपकी, एम माइनस वन एल थ्री टी, ये आपकी विमा बन जाएगी ए की। ठीक है, ए की बीमा और ये बी की बीमा, इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, इस तरह से आप सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक प्रश्न हो गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको देखिए मेन बात क्या थी बताना, यहाँ पर आपको नियम याद रखना था। अब इस तरह से कैसे भी प्रश्न आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं निर्देश तो दिए ही होंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है वंडरवाल समीकरण, वंडरवाल समीकरण क्या होता है। देखिए p प्लस, एक ब्रैकेट में p प्लस ए बटे वी स्क्वायर, वी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर तुरंत ही दूसरे ब्रैकेट में v माइनस बी, है ना दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया होगा वंडरवाल समीकरण। तो इसमें से क्या पूछेगा, ए व बी की विमा क्या होगी, है ना, क्या पूछेगा, तो ए व बी की विमा, ये पूछ देगा। अच्छा, चलिए आइए देखेंगे कैसे निकालेंगे इसकी बीमा। अब देखिए वंडरवॉल समीकरण जब आपको कह दिया है कि ये वंडरवॉल समीकरण है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें क्या है ना। तो चलिए आइए देखेंगे, देखिए पी ये तो प्रेशर दाब होता है, वी ये आयतन होगा, ये वी भी आयतन होगा, और ये ए और बी ये कांस्टेंट होंगे। ठीक है, बात समझ रहे होंगे, बात बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए आइए अगला देखेंगे, अगला स्टेप देखेंगे इसमें कैसे करेंगे। देखिए ये समीकरण का हम पहला हिस्सा ले लेंगे, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, है ना। तो इसकी विमा में जैसे हमने रूल बताया था, रूल क्या बताया था, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ध्यान से देखिएगा। देखिए विमा के रूल से, विमा के नियम से, जब हम विमा निकालते हैं तो विमा में यही चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, पी बराबर ए अपॉन वी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से ए का, ये नियतांक ए का क्या निकल आएगा, फॉर्मूला निकल आएगा, पी गुणे वी स्क्वायर, पी क्या है, दाब है, ठीक है, पी क्या है, दाब है, तो दाब की विमा क्या होती है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, गुणे में वी एल थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो ए की विमा क्या हो जाएगी, ए की विमा, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए की विमा देखिए एम, अब देखिए ये तीन दूनी छः, है ना, एल सिक्स है, अब ये यहाँ पर घट जाएगा एक, तो एल की पावर फाइव, टी की पावर यानी कि टी माइनस टू, हम पावर नहीं बोलते हैं, एम एल फाइव टी माइनस टू, ये इसकी बीमा हो जाएगी। ये ए की बीमा निकल आई। अब बी की बीमा देखते हैं, चलिए आइए देखेंगे। देखिए ये हमने क्या निकाला, ए की बीमा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब बी की बीमा के लिए चलेंगे, अब देखिएगा बी की बीमा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हम दूसरा हिस्सा ले लेंगे समीकरण का, बी माइनस बी से,
देखिए v बराबर v या फिर v बराबर v क्या है? आयतन है। v क्या है? आयतन है। आयतन है तो L3, ठीक है। तो यही इसका विमा हो जाएगा। सिंपल है, बात समझ में आ रही होगी। ये वंडरवाल समीकरण होता है, आप इसे ही याद रख लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन में आपको दिए रहते हैं। इनमें से कौन सा वंडरवाल समीकरण है, यह आप रिलेशन याद रखिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने इतने ये विमाएँ कराई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इनको ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए ये वीडियो आपको जो दी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे कंटेंट हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप सभी को लग रहा हो कि हाँ, ये अच्छा कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगी, आप तैयारी करते रहेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों, वीडियो की समाप्त करते हैं। ऐसा ही अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।